बन गया। और हॉकी में इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने। 41 साल के बाद हॉकी में मिला है भारत को पदक। जिस पदक का इंतजार पिछले 41 साल से भारतीय हिंदुस्तान के हॉकी फैंस कर रहे थे, जिस पदक का इंतजार हिंदुस्तान कर रहा था, वो पदक भारत को 41 साल के इंतजार के बाद मिला है। और यहां तारीफ करनी होगी मनप्रीत की, सेना की तारीफ करनी होगी, श्रीजेश की तारीफ करनी होगी, भारतीय हॉकी खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, भारतीय हॉकी कोच की तारीफ करनी होगी, उन सभी सदस्य की जो हॉकी में पिछले कई सालों से जुड़े हुए थे और इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पुरुष हॉकी में भारत ने जर्मनी को 5-4 यानी 5-4 से हराकर वो करिश्मा कर दिखाया है जिसका इंतजार हम कर रहे थे। और जो भावना है इस वक्त हॉकी के मैदान पर देख सकते हैं, भारतीय खिलाड़ी खुशी से रो रहे हैं। का माहौल है टोक्यो में, भारतीय तिरंगा हवा में लहरा रहा है और भारतीय फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। इतिहास रच दिया है, देश के वीरों ने इतिहास रच दिया है। हॉकी में 41 साल के बाद भारत को पदक मिला है और जर्मनी को। और इस वक्त चलते प्रियंका कानपाल मेरे सहयोगी जो हॉकी खिलाड़ी के घर पर हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि ये परिवार है सुमित वाल्मीकि का, जो यहाँ पर अभी एक तो तुरंत मिठाई लेने के लिए गए हैं, तो ब्रोंज जो आज जिताया है। सबसे पहले तो पिता से बात करूंगी मैं। ब्रोंज आ गया, आप कह रहे थे उम्मीद है? उम्मीद है जी, उम्मीद है। जी। ये बताइए, जितना मुश्किल समय आपने देखा, परिवार देखिए आप भावुक हो रहा है यहाँ पर परिवार। वहाँ टीम इंडिया भावुक होती हुई नजर आ रही है, यहाँ परिवार भावुक हो रहा है। क्यों आप इतने भावुक हो रहे हैं? बस मैम, जो खुशी आज हमारे को लिए, हमने सुमित को बड़ी मेहनत से, और सबसे अहम रोल है जो मेरी माँ है दर्शना उसका नाम, और मेरे पिताजी है, मेरे भाई अमित जी, हमने सब मिलकर दिहाड़ी मजदूरी करके सुमित को बहुत ही कट समय से निकालकर आज ओलंपिक में तैयारी के लिए जो पूरे देश के लिए खेल रहा है, और पूरे देश में हमें गर्व है और पूरा देश हमारे साथ है और आप लोग भी हमारे साथ हैं। ये पिता देखिए आप भावुक हो गए हैं। ये बता रहे थे कि ये दिहाड़ी मजदूरी करने जाते थे तो सुमित खेलने जाता था। आज लग रहा है कि सारे कष्ट जितना आपने कुछ सहा आज सब वसूल हो गया। अब जो मेडल लेके आएगा बेटा, हाँ सब वसूल हो गया जी। बहुत भावुक हो रहे हैं। हाँ बहुत खुश है। देखिए आप परिवार जो है किस तरीके से आंखों में आंसू है परिवार के। मैं भाभी से भी बात करना चाहूंगी। जब आपसे बात हो रही थी तो ये बताइए, आप तो जीत गए, ब्रोंज आ रहा है, तो आप क्या खिलाएंगी देवर को? आप क्या बना कर खिलाएंगी? उसको आते मतलब देसी घी के परोंठे वगैरह जो तो वो करेंगे। ये बताइए, मैच पूरा देखा आपने तो डर लग रहा था बीच बीच में कहीं? नहीं लगा। तो आप कैसे करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे पार्टी करेंगे जब आएंगे सुमित? बहुत देर तक कूद के करेंगे। तो ये परिवार है जो प्रियंका मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, बिल्कुल आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त अशोक ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत बधाई हो। 41 साल के बाद वो सपना साकार हुआ है जो हिंदुस्तान कई सालों से देख रहा था और मनप्रीत की सेना ने वो कर दिखाया। जो खिलाड़ी भावुक हैं, जो देश जिस तरह से फफक के खिलाड़ी मैदान पर रो रहे हैं, ये आंसू खुशी के हैं, ये आंसू उस इंतजार के हैं जो पूरा हिंदुस्तान पिछले 41 साल से कर रहा था। क्या अशोक जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? इन्होंने हमारे हेलो, आ रही है? जी बिल्कुल अशोक जी प्लीज। आपकी आवाज आ रही है? जी अशोक जी रिप्लाई कीजिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी, ये तो सारे देश को बधाई हो। सारा देश इसको आज अपनी निगाहें जो भारत की टीम और जर्मन के मैच के बीच में लगाया था, उसमें हमारी टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक ऐसी टीम के रूप में उभर कर सामने आई। और आज का मैच, मैं तो अपने जीवन में मैंने अभी तक का ऐसा बेहतरीन मैच नहीं देखा। इतने उतार चढ़ाव, और देखिए आखिरी मैच, आखिरी सेकंड्स के अंदर जर्मन टीम को पेनल्टी कॉर्नर का मिलना, और वो पेनल्टी कॉर्नर को
नेस्तो नबूद कर देना, नहीं होने देना, ये भारत टीम की आज स्ट्रेटेजी। और जहां जहां मौके मिले हैं, चाहे वो मनदीप सिंह हो, चाहे दिलप्रीत सिंह हो, सिमरनजीत हो, उन्हें और हमारे उपाध्याय हो, इन्होंने इस टीम को ऐसा खेल के दिखाया आज कि हम लोग सब आज विभोर हो गए। आज वो चीज़ मेरे अंदर से निकल के आ रही है कि किस तरह से जीत हासिल की जाती है। और ऐसी टीम के खिलाफ जो जुझारू टीम के रूप में विश्व विख्यात है जर्मन टीम, और उन्होंने बढ़त ली हमसे ऊपर गए, 3-1 का रिजल्ट किया उन्होंने। हमने वापसी करी टीम ने, और टीम ने वापसी करी अपनी उन ऐतिहासिक हॉकी के खिलाड़ियों का जो खेल चुके हैं, जिन्होंने मेडल्स हासिल किए, उनको याद करके हमारे इन खिलाड़ियों ने अपने आप को दोबारा मैदान के अंदर लाए और उसको बराबर करके लीड ली है फिर 5-3 की। फिर जर्मन ने बराबर करके 5-4 करा। तो एक ऐसा मैच जो इतने हाई पिच, हाई वॉल्यूम, हाई स्पीड में खेला गया, जो आज तक की हॉकी में कभी देखने को नहीं मिला। भारत की टीम ने इस तरह से मैच खेला है जैसे, और वाकई में आज मुझे लग रहा है कि इस टीम, भारत की टीम को तो ये हॉकी खेलकर गोल्ड मेडल हासिल करना चाहिए था, और ये गोल्ड मेडल भारत के लिए बहरहाल ब्रॉन्ज मेडल के रूप में हमको मिला है। और सबसे बढ़कर खुशी कि हॉकी जो कहीं ना कहीं एक हाशिए पर चली गई थी अब इसके पहले, वो हमारे मुख्य पृष्ठ पर आ गई, सामने के पन्नों पर आ गई है। सारे देश ने इसको देखा है, और इस देश को हॉकी को देखने के बाद आज महसूस किया होगा कि हमारा देश किस तरह से हॉकी के लिए अपनी जान, अपनी आंखें, अपने खुशी जाहिर करता है। तो ये खुशी हर नागरिक के अंदर से निकल रही है, जो एक राष्ट्र प्रेम, राजधर्म, हॉकी के प्रति प्यार, उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अपना सबको निछावर किया। ये ध्यानचंद, रूप सिंह साहब, क्लाउडियस साहब, केडी सिंह बाबू, बलबीर सिंह जी, उधम सिंह जी, ये वो नाम है, चरणजीत सिंह जो हिमाचल प्रदेश के कप्तान 64 एशिया टोक्यो के थे। आज उनको कितनी खुशी हो रही होगी। आप मेरे शब्दों से आप समझ सकती हैं कि ये खुशी हम खिलाड़ियों को तब होती है जब हमारी टीमें बेहतर करती हैं। बिल्कुल, आज जो हुआ है वो करिश्मा है, उसका इंतजार 41 साल से हम कर रहे थे। मलय नीरव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलय सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, 41 साल का इंतजार। मैंने तो पहली बार ही हॉकी में पदक देखा है, सुना जरूर था, पढ़ा जरूर था, यूट्यूब पे देखा जरूर था हमने, लेकिन मलय सर वाकई सैल्यूट है भारतीय टीम को जो उन्होंने आज हॉकी खेली है। पूरे भारत को बधाई। हम कहते कहते थक गए थे अमृत कि भारत हॉकी की महाशक्ति था, अब कह सकते हैं भारत हॉकी की महाशक्ति है, जिसने जर्मनी को इस तरह से बात दी। मैं सन 1992 से लगातार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहा हूं, और मैंने आज तक ऐसा मैच नहीं देखा, इतना इंटेंस मैच मैंने नहीं देखा, ऐसा मैच नहीं देखा जिसमें कि पेनाल्टी कॉर्नर डिफेंस इतना जबरदस्त हो कि 6.8 सेकंड का समय बचा हो, मैच बराबरी पर लाने का मौका मिला हो, और आपकी पूरी प्रतिरक्षा पंक्ति और जो पेनल्टी कॉर्नर को बचाने के लिए लगती है वो PCD जिसको कहते हैं, उसने वो तबाही मचाई। ऐसा खेल किया कि जर्मनी के खिलाड़ी 2 सेकंड पहले बचे रहते ही जमीन पे सो गए, लेट गए। ये जो जज्बा दिखाया है भारतीय हॉकी ने, जो कौशल का परिचय दिया है। मैं अशोक जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं कहना चाहता हूँ कि जो टोक्यो में भारत ने, जो हम कहते कहते थक चुके थे, भारत ने स्वर्ण पदक जीता, 64 का स्वर्ण पदक। अब हम कह सकते हैं कि भारत फिर स्वर्ण पदक जीतने वाला मैच खेल रहा है। जिस प्रकार से भारत के फॉरवर्ड लाइन, आज की जो भारत की फॉरवर्ड लाइन है, मैं कह सकता हूं कि वाकई मलय सर, वाकई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रगट सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जो इतिहास, जो हॉकी आज हमने देखी अगेंस्ट जर्मनी, वाकई किसी सपने के साकार होने जैसा ही है। 3-1 से पीछे फिर 5-3, 5-4 करना काबिल तारीफ। देखो, आज मेरा ख्याल हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की हॉकी के लिए इससे बड़ा दिन और नहीं हो सकता, और अभी तक भी वो इमोशंस रुक नहीं रहे। जी जी बिल्कुल प्रगट सर। क्योंकि बहुत समय लगा हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए, और यहाँ से रिवाइवल भी है और इससे आगे भी बढ़ना है, क्योंकि
ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये इसमें बहुत सी मेहनत लगी है और बहुत से लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। हॉकी इंडिया ने किया है, हॉकी पंजाब ने किया है, हमारे कोचेस ने किया है और मेरा ख्याल है कि हर आदमी का इसमें कंट्रीब्यूशन है। जी बिल्कुल, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है। मैं आप सर आप पे लौट कर आऊंगा। इस वक्त राजपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज क्या कहेंगे, जिस 41 साल से एक सवाल आपसे हर बार पूछा गया, आखिरकार जवाब दे दिया भारतीय टीम ने। जी, सबको बहुत बहुत बधाइयां हो, पूरे हिंदुस्तान को, सब हॉकी लवर्स को, स्पोर्ट्स लवर को। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स इतिहास में आज सबसे बड़ा दिन है कि इतने सालों बाद आज हमने मेडल लिया है। तो मुझे अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है कि मैं हॉकी प्लेयर हूं और इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन कुछ समय लगा, लेकिन हमने पोडियम फिनिश किया। जी हाँ, आप देख भी सकते हैं। स्पेशली अगर आज के मैच की बात करें, मुझे लगता है कि आज टोटल जो मैच था हमने डोमिनेट किया है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को छोड़ दें, उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया टीम ने, जिस तरीके से गोल स्कोर किया, तो मुझे लगता है कि एक यही हम डिजर्व करते थे आज के मैच में जो हमें रिजल्ट मिला। अशोक ध्यानचंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ऐसा क्या रहा आज की हॉकी में जिसने 41 साल के सूखे को खत्म किया है? क्योंकि अनुभव आपके पास है, हॉकी से बेहतर आपसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज ऐसी टीम में क्या आपने बात देखी है? देखिए, इस मैच में, इस ओलंपिक में जाने से पहले, हमारे सभी दिग्गज टीम के खेलने से पहले कि भारत की टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी पिछले 2 साल के अंदर और पिछले साल के अंदर, उसको देखते हुए भारत की टीम को मेडल मिलना ही चाहिए। और आज वो प्रेडिक्शन, वो अनुमान जो है सही साबित हुआ। और एक मेडल जो 1964 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल के रूप में हमको मिला था चरणजीत सिंह साहब की अगुवाई में, वो मेडल आज मनप्रीत सिंह की अगुवाई में हमको ब्रॉन्ज मेडल आज मिला है। और ब्रॉन्ज मेडल एक कहानी, मैंने ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज एक्शन, और एक्शन फिल्मी एक्शन नहीं, सिंगल टेक एक्शन, जिसके अंदर हमारे खिलाड़ियों ने अपने अनुभव से, अपने भारत जी अशोक जी मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त मशहूर गीतकार कैलाश खेर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया में। सर, दिल से पहली आवाज क्या निकल रही है भारतीय हॉकी के लिए? जी, हॉकी के लिए मैं पूरे भारत को बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले तो। और खुशी की बात यह है कि न केवल ऐतिहासिक जीत हुई है, परंतु ऐसी वाली एक मनोबल बढ़ाया है हमारे खिलाड़ियों का। आने वाले जो भी स्पोर्ट्स में और जुड़ना चाहते हैं, हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के, उनके लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है ये। और देखिए, इतिहास रच देना फिर से, और वो भी तब जब सेमीफाइनल तक जाकर थोड़ी यात्राएं रुकने की संभावना हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी जर्मन को टक्कर दी और कमाल कर दिया। तू जो चाह ले अगर, कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। तो हमारे भारत में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, बस बीच बीच में जो डगमगा जाता है, बीच बीच में जो चीजें हिल जाती हैं, बस उसी को अगर हम थोड़ा ना हिलने दें और क्या टिकाए रखें, तो भारत में दम है, भारत के लोगों में दम है। कैलाश भाई, भारत के लोगों में दम है। मैं आपसे, आपकी आवाज का तो मैं बहुत बड़ा दीवाना हुई। भारतीय हॉकी फैंस भी, आपके हॉकी खिलाड़ी भी बहुत बड़ी दीवानी है आपकी आवाज की। प्लीज मैं चाहूंगा कि अपने आवाज में अगर आप भारतीय खिलाड़ियों को विश करें, क्योंकि ये मैसेज मैं टोक्यो तक भी पहुंचाऊंगा। साहिब, मैं ये जुनून के लिए, उनके, हमारे क्रिकेटर्स के जुनून के लिए ये गाना समर्पित करता हूँ। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त प्रगट सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजपाल सिंह भी हैं, मलय नीरव भी हैं। हॉकी के वो बड़े चेहरे हैं, वो बड़े सुरमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इतिहास
बनाया भी था और इतिहास को इस बनाने के लिए अपनी कई सारी चीजें उन्होंने की थी। और इस वक्त प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है हिस्टोरिक ऐतिहासिक दिन है, अ डे दैट विल बी इंडियन, that will be attached in the memory of every Indian. Congratulations to our men's hockey team for bringing home the bronze. With the feat, they have captured the imagination of the entire nation, especially your youth, and is proud of our hockey team. जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने जी ने दी है। हॉकी में क्या मिसिंग था, हॉकी में हम क्या मिस कर रहे थे? बॉलीवुड अलग हो रहा था, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो जुड़ नहीं पा रहे थे हॉकी से। क्यों? क्योंकि 41 साल से पदक नहीं आया था। प्रकट जी, 41 साल के बाद जो इंतजार हमारे बीच का पैच करा 41 साल का, इसमें कई चीजें मिसिंग भी रही। आप लोगों ने बहुत कोशिश की, राजपाल भाई भी हमारे साथ हैं। प्रकट भाई, मैं आपसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि इन 41 साल में आप लोगों ने कैसा महसूस किया? कोशिशें आपकी लगातार थी मेडल जीतने की, पहुंचे करीब भी, लेकिन वो सपना साकार नहीं हुआ। प्रकट भाई, नहीं देखिए, समझते हैं कि जब खास करके ग्रास की हॉकी से एस्ट्रोटर्फ की हॉकी में शिफ्टिंग हुई है तो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ट्रेनिंग ग्राउंड्स नहीं थी, क्योंकि जो फिज़िकल एंगल है वो भी इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि हमारे देखो, ये जो आज मेडल आया है ये ओवरनाइट नहीं, उससे भी पहले से ट्रेनिंग में थे, क्योंकि राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग और एक राइट प्लेटफॉर्म और उसके साथ साथ इनकी जो ग्रूमिंग है, क्योंकि बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसको कंसिस्टेंटली एक तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तब जाके ये कॉम्बिनेशन बनता है। और उसके बाद हमारी जो एसोसिएशंस हैं या फेडरेशंस हैं, क्योंकि बहुत सी, मैं आज कमियां नहीं गिनाना चाहता, लेकिन ये अगर हम कहें कि ये ओवरनाइट ऐसी चीज़ें हो सकती, नहीं हो सकती। हमें जो है कंट्री में भी इसका जो स्पोर्ट्स का बजट है उसको भी थोड़ा सा खुले मन से, मैं समझता हूं कि बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जो बजट है जी वो बहुत मीगर बजट है, जिसमें बच्चों को ग्रूम करके 15-20 साल तक उस लेवल पे लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि कंट्री के लिए और स्टेट्स के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि हमने इससे यूथ को एक शेप अप करना होता है, सो दैट कि वो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन अगर उस लेवल को अचीव ना भी करें तो वो एक हेल्दी और अच्छे इंसान बन सकें, ताकि अगर हमारी नेशन यूथ जो है वो हेल्दी होगी तो तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं, एज ए नेशन हम आगे बढ़ सकते हैं। और हॉकी की जाने माने चेहरों में से एक और चेहरा राजेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया में। लेकिन मैं सबसे पहले प्रियंका के पास जाना चाहूंगा। प्रियंका, कितनी मिठाइयां खा ली अभी तक आपने? जी देखिए, सोनीपत में है, हरियाणा में है और मिठाई भी घेवर है। तो ये सब पहले परिवार सबसे पहले भागकर ये मिठाई लेकर आए। तो ये बताइए कि अब तो मिठाई का दौर तो शुरू हो ही गया है, सुमित को ऐसा क्या खास पसंद है जो आप कोशिश करेंगे कि सुमित आए तो सबसे पहले उसे खिलाया जाए? सुमित को सबसे ज्यादा मिठाई पसंद है। अच्छा। और होटल के यहाँ के जो मशहूर हैं वो परोठे, वो बहुत पसंद है उसको। अच्छा। वो बचपन से ही मशहूर पसंद है। लेकिन क्योंकि प्लेयर है तो मीठा तो नहीं खा पाते होंगे। खा तो पाते हैं, लेकिन वो कभी कभार बस दिल रखने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ। लेकिन इतना है नहीं। तो इस बार तो खिलाए जाएंगे ना? हाँ, इस बार तो मैम खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, दिल से खिलाएंगे। खुशी के वजह से। मैम, तो ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी आप बहुत भावुक हो गए थे, पुराना समय भी याद आ गया होगा, लेकिन अब क्या महसूस हो रहा है? अब तो जीत गए मैच, अब तो ब्रोंज लेके आ गया बेटा। अब तो ठीक हो गया जी, खुश हो गया मैं। खुश हो गया। इनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो सब भी यहाँ पर है। मैच देखा आप लोगों ने? आखिरी मोमेंट तक सांसें अटकी हुई थी। बिल्कुल लास्ट सेकंड में जब पेनल्टी कॉर्नर मिला उस टाइम तो बिल्कुल सांस अटक गई थी। हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल पलट सकता है, लेकिन अपने लड़कों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, पेनल्टी कॉर्नर बचाया और अपनी टीम इंडिया को जिताया। तो ये मैच क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और कहा भी जाता है जर्मनी के लिए कि आखिरी मोमेंट तक गेम बदलने का मादा रखती है, और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। तब कहीं मन में शक आया कि हाथ से निकल ना जाए ब्रोंज? जब 5-4 हो गए थे, जब एक तरफ से जर्मनी बहुत हावी हो गई थी, लास्ट में उन्होंने 5 मिनट पहले अपना गोलकीपर भी हटा दिया था। हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत इंडिया को डिफेंड करके रखा, लेकिन एंड में किस्मत हमने हमारा साथ दिया और हमने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे जब सुमित आएंगे, ये बताइए? बहुत अच्छे से स्वागत होगा सुमित का भी, पूरी टीम इंडिया का भी, सारा देश
मिस करेगा, गाँव भी करेगा, सभी दोस्त है, बहुत सभी में बहुत खुशी है। जी बिल्कुल, पूरा देश स्वागत करेगा। प्रियंका मिठाइयाँ शिठाइयाँ खाइए, बातचीत करते रहिए, आपके पास हम फिर जुड़ेंगे। इस वक्त राजेश चौहान भी पूरा बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनुज हमारे साथ है, वाराणसी से जुड़ चुके हैं। अनुज, किस तरह की खुशियां मन रही हैं, क्योंकि इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने? इस वक्त राजेश चौहान का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनुज हमारे साथ है, वाराणसी से जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, राजेश चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। सर, बहुत बहुत बधाई हो। आज पहला शब्द क्या कहेंगे भारतीय हॉकी टीम के लिए, इस इतिहास के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को बधाई और पूरे देश वासियों का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी गेम के हैं। मेरे पास अभी तक अलग अलग गेम के, रेसलिंग के, बॉक्सर्स के फोन आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। वो एक ही दुआ कर रहे थे, ये कह रहे थे कि किसी इंडिविजुअल गेम में या हमारे गेम में पदक ना आए, लेकिन हॉकी जीते। इतना प्यार और इतनी दुआएं सारे देश ने हॉकी के लिए की हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम, हमारे भाई हैं, हमारा जो देश है या दूसरे गेम है, वो भी हमारे मेडल लेके आए, और जो फाइनल में पहुंचे हुए रेसलिंग के, वो भी मेडल लेके आए। लेकिन जो बात प्रगट भाई साहब ने बताई है, पहले तो उनको नमस्कार। और जितने भी जी अशोक ध्यानचंद भी हैं, प्रगट जी भी हैं हमारे साथ, राजपाल जी भी जुड़े हुए हैं। सभी को मेरा प्रणाम, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जिस तरीके से लगे हुए हैं। और जो बात प्रगट भाई साहब ने बोला है कि 10 साल 20 साल लगते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, और जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम होना चाहिए। जब प्रगट भाई साहब स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे पंजाब के, तब मैं इनके पास जाता था तो ये बताते थे, और जो ये बताते थे, जो इनकी सोच थी कि भारत वालों को कहाँ जाके, कैसे वर्ल्ड लेवल पे जाके हमें रिजल्ट लेना है। तो मेरा सबसे, हर स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे उड़ीसा सरकार ने हॉकी को प्रोत्साहन दिया है, जैसे पंजाब देती है, हरियाणा भी देती है, तो मेरा वो है कि हर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी खेल ऐसा चुने, और जो खिलाड़ी हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ी तैयार करते हैं, कोचेज, उनको जो सुविधाएं चाहिए, जैसे प्लेयर्स हैं, जितने भी अर्जुन अवार्डी हैं, इंडिया खेले हुए हैं, वो टेक्निकल रूप से भारत को मजबूत बना सकते हैं, और उनको वो सुविधाएं देनी चाहिए। बिल्कुल, धीरे धीरे ही कहते हैं राजेश भाई, धीरे धीरे ही सुविधाएं जो मिली हैं, जो मेहनत प्रगट भाई ने की है, राजपाल जी ने की है, अशोक ने ये बात कर रहे हैं, आज ये मेडल पॉसिबल हो पाया है। पीएम के ट्वीट को मैं एक बार फिर से बता दूं, ऐतिहासिक ये दिन हर भारतीय के लिए यादगार रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यादगार रहेगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारे पुरुष हॉकी टीम को बधाई। हॉकी टीम की इस जीत ने पूरे देश, खासकर युवाओं को नई सोच दी है। और मलय नीरव जी भी हमारे साथ है। मलय सर, मैं आपके पास फिर से एक बार आना चाहूंगा। आपने खुद कहा ऊपर उठ के आएगी, कहा जाए कि ये जीत आने वाले अच्छे दिन के शुभ संकेत है। आने वाले अच्छे दिन के लिए जो युवा हैं, जो सोच रहे थे कि भैया इस देश में तो सिर्फ क्रिकेट के अलावा कोई कुछ खेल को पूछा नहीं जाता है, शायद ये पदक हॉकी को फिर से एक नया जीवन दान देगा। बिल्कुल, जीवन दान मिल चुका है भारतीय हॉकी को, और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। और भारतीय युवाओं के लिए आज का ये पदक ये संदेश लेकर आया है कि अब तुम पदक का रंग बदलो, तुम आगे आओ और देखो कि फिर से हम कैसे स्वर्ण जीत सकते हैं। जो भारत की ये युवा टीम है, मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये निडर होकर खेलती है, ये भयभीत हुए बिना खेलती है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने जर्मनी है या ऑस्ट्रेलिया है या कोई भी टीम हो, ये भय नहीं खाती। और ये बहुत दिनों बाद हुआ था। ये वो टीम थी भारत की जो भयभीत नहीं होती थी, वो पहले वाली टीम में फिर से आज वही देखने को मिला, जब कंधे झुकते नहीं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अंतिम समय में गोल खाने की एक आदत सी जो पड़ गई थी भारतीय टीम को, आपने देखा वो बिल्कुल पुरानी बातें हो गई। आज 6.8 सेकंड समय बचा है, पेनल्टी कॉर्नर मिलता है जर्मनी जैसी टीम को, और आप बिल्कुल जूझते हुए उसे बचा लेते हो। तो ये जो टीम ने आज किया है, अवसर मिले उसमें से 1-2 खोया भी, लेकिन जहां थर्ड क्वार्टर में देखिए क्या हुआ। आज जर्मनी ने फर्स्ट क्वार्टर से ही अपनी इंटेंसिटी बहुत बढ़ाई, गर्मी बहुत है। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में जो खेल दिखाया जर्मनी ने, उसके बाद उनमें वो स्टैमिना मेंटेन करके रखना मुश्किल था। और थर्ड क्वार्टर में भारत ऐसा हावी हुआ, ऐसा चढ़ गया जर्मनी के ऊपर कि उसके बाद जर्मनी डिफेंस पे आ गई।
और उसके बाद उन्होंने जो अटैक किए भारतीय डिफेंस, जो फर्स्ट क्वार्टर में जो भारत की थोड़ी कमजोरी थी, उसको उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पाटा, अतीत को भूल गए, उनको कुछ नहीं याद था कि पहले क्या हुआ। और थर्ड क्वार्टर में तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि शेर की तरह सिंहनाद किया और वहां कूद पड़े। और फिर फोर्थ क्वार्टर में उन्होंने क्या समझा कि जर्मनी काउंटर करेगी, और किया। जर्मनी ने एक गोल की बढ़त कम की, मगर अंत समय तक उसको बचा के रखना, अपनी बढ़त को बचा के रखना, बिल्कुल मलय साहब, बिल्कुल। इस वक्त अमित शाह जी ने भी बधाई दी है भारतीय हॉकी टीम को, देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। और प्रियंका, कितनी मिठाइयां फिलहाल आपने खा ली हैं अब तक? अभी परिवार का थोड़ा लेके भी आइएगा, चल रहा है जो जरा जी बिल्कुल घेवर जरूर आपके लिए भी आएंगे, लेकिन फिलहाल परिवार जो है उनका काफी इमोशनल मोमेंट चल रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुमित ने अपनी माँ को खोया है। ऐसे में जो रिश्तेदार आ रहे हैं, और माँ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती थी सुमित के लाइफ में, तो ऐसे में बहुत ज्यादा इमोशनल जो परिवार है वो फिलहाल हो रहा है। और एक उन्होंने समय लिया हुआ है, थोड़े अभी जो उनके रिश्तेदार आए हैं, बाकी चलिए मैं समझ सकता हूँ प्रियंका, मैं आपके पास फिर लौट के आऊंगा, आपके पास। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त क्या बीत रही होगी। एक सपना था, ये सपना संजोया है, कई खिलाड़ियों ने बहुत कुछ खोया इस चीज को पाने के लिए। मैं अशोक जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। अशोक जी, कहते हैं ना कि कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानियां होती हैं तभी जीत मिलती है। प्रगट भाई हैं, राजेश जी हैं, राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम बड़े चेहरे और भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन और मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त अनुज वाराणसी से हमारे साथ है। अनुज, क्या है जश्न का माहौल? कहां हैं आप, किसके घर पर हैं? उपाध्याय जी के घर पे हैं। 41 साल बाद भारत में मेडल आया है और यहाँ पे भी जश्न का माहौल है, और हम उनके परिवार के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके की खुशी है। सर, आज मेडल आया है, किस तरीके की खुशी है, कितना उत्साह है? भैया अंतरात्मा से खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ जी, आप समझ लीजिए कि 41 साल के बाद हिंदुस्तान में मेडल आया, और ये महत्व तो नहीं रखता कि कहाँ से आया, कि स्वर्ण आया। हाँ जी, मेडल आया। सर, कितना दिल थाम देने वाला मैच था? जी जी जी, हम लोग शुरू से अच्छा खेले और उसी का परिणाम मिला कि हम लोग जीते। जी माता जी, आज किस तरीके का मैच रहा और कितनी खुशी है? बहुत अच्छा मैच भी था, थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मन में आस थी कि नहीं, आज जीतना है इन लोग को और मेडल लेके आना है। सुबह से आप लोग बैठी हुई हैं, मंदिर में पूजा कर रही हैं, क्या किस तरीके से क्या कर रही थी आज आप लोग? पूजा पाठ हम लोग रोज करते हैं, रोज भगवान से मनाते थे कि इन लोग जीते और मेडल लेके आए, और हम लोग रोज ही पूजा पाठ करते हैं और बैठे तो सुबह से मैच देख रहे हैं। बिल्कुल, बनारस की तंग गलियों से निकल के टोक्यो ओलंपिक तक का सफर रहा है ललित उपाध्याय जी का। किस तरीके का आज का मैच था? जी, आज का मैच बहुत ही, इन्होंने शुरुआत में अच्छा खेला, फिर बीच में काफी तनावपूर्ण मैच था। जर्मनी ने 1 गोल की लीड ही रखी थी और फिर लास्ट में ये लोग जीत गए, काफी खुशी हुई। पिछले मैच से इस मैच का अगर बात करें तो कैसा रहा मैच, कितना सुधार रहा? जी, इस बार बहुत सुधार था, इन्होंने शुरू से ही दबाव बनाए रखा जर्मनी के ऊपर। नेक्स्ट मैच में ये लोग खुद दबाव में आके खेल रहे थे, जिससे कई सारी गलतियां की और उसका परिणाम ये लोग हार गए, लेकिन इस बार इन लोगों ने पूरी तरीके से जर्मनी को दबाव में। सुबह से यहाँ पे भगवान के सामने पूजा हो रही थी और जीत के बाद जश्न बन रहा है, क्योंकि 41 साल बाद भारत में ओलंपिक में मेडल आया है। जी बिल्कुल, किसी ने दुआ की, किसी ने पूजा पाठ की, और ये देखिए हरियाणा के मंत्री अनिल विज जी मुकाबला देख रहे थे, और वाकई आज मंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, भारतीय आम नागरिक हो, हॉकी खिलाड़ी हो, हर कोई की आंखें, हर किसी की आंखें नम है। हर कोई जो सपना पिछले 41 साल से देख रहा था, वो सपना साकार हुआ है। मैटर ये नहीं करता है कि हम गोल्ड नहीं ला पाए, हम सिल्वर नहीं ला पाए, मैटर ये करता है कि शुभारंभ तो हुआ, किसी पदक का आगमन तो हुआ। हम इंतजार कर रहे थे 41 साल से, वो सूखा तो खत्म हुआ। अशोक जी, जरूर हमने जो आज खेल दिखाया, एक बहादुर लड़ाकों की तरह हमने लड़ा है, लड़के हमारे सोने के हैं, भले ही पदक हमारा कांस का आया, इसमें कहीं से कोई दो राय मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो आज जज्बा दिखाया अगेंस्ट जर्मनी, ये आने वाले कल के लिए जो भारतीय खेल का जो लेवल है, वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं खिलाड़ी।
डेफिनेटली किसी भी बड़े टूर्नामेंट्स में और खासतौर से महाकुंभ, खेलों के महाकुंभ में, जिसके लिए हर खिलाड़ी अपने आप को जिंदगी में अगर खिलाड़ी बनना चाहता है तो ओलंपिक में खेलना चाहता है। और हम हॉकी खिलाड़ियों को तो ये एक बहुत बड़ा एक वरदान है इस बात के लिए कि हमारी टीमें, हमारे बच्चे ओलंपियन के रूप में जाने जाते हैं। और इसके लिए जो मेडल जीता है ये आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण बन के सामने है। आप यकीन माने कि आज से 40 साल पहले जब मेडल्स हमारे खिलाड़ी लाते थे और रजत पदक या कांस्य पदक, तो उसकी कीमत नहीं समझी जाती थी। अरे यार, आप गोल्ड मेडल नहीं लाए, हमारे पुराने खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाते थे और आप रजत लाए हो, कांस्य लाए हो, और वाकई में हम लोग को शर्म आती थी। लेकिन आज 40 साल के बाद भारतीय टीम ने इस तरह से मैच खेला है, इस तरह से हॉकी दिखाई है दुनिया को, जो एक उदाहरण के रूप में दिखाई जाएगी सारे कोचिंग सेंटर्स के अंदर कि किस तरह हॉकी खेली जाती है और भारत किस तरह हॉकी खेलता है। 3-1 से डाउन होने के बाद किस तरह टीम ने वापसी करी। उसके बाद हमारे सबसे बड़ी बात है, इस टीम का एक मुख्य स्तंभ, सबसे मेन स्तंभ जो बना है वो है श्रीजेश ने इस टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया। हमारे टीम को जो विक्ट्री मिली है उसके बलबूते पर मिली है। हमारे फॉरवर्ड लाइन ने गोल करे, हमारे मनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम खेली है, हॉकी इंडिया के अगुवाई में टीम खेली है, मिनिस्ट्री ने इसमें हेल्प करी। सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने जो पर्सनल टच दिए हैं खिलाड़ियों को, जो पर्सनल बातें करी हैं, उनके अंदर ऊर्जा भरी है। ये है मोटिवेशन के जरिए, जिसमें खिलाड़ी बिना दर्शकों के ऐसा लगा कि करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनको, उसमें वो खेल रहा है और वो खेल करके दिखाया है सारे देशवासियों को, चाहे किसी तबके के हो। आज पता लगा कि हॉकी क्या चीज होती है, खेल क्या है, और खेल में तमगा जीतना क्या है, ओलंपिक के अंदर मेडल जीतना क्या है। जैसा अशोक जी ने भी कहा, जब एक दौर था जब भारतीय टीम गोल्ड सिल्वर मेडल्स के नीचे बात नहीं करती थी, उसके बाद 41 साल का इंतजार रहा। ये आप दृश्य देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सिर्फ ये किसी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से तस्वीरें नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जश्न की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से फैमिलीज खुश हैं, क्योंकि हॉकी जैसे खेल की अगर हम बात करें, एक गरिमा थी क्रिकेट के दुनिया में। जब हॉकी अपने आप को ढूंढ रहा था कि हाँ मैं कहाँ हूं, मैं खो सा गया हूं, वहां पर खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और ये तस्वीरें बयां करते हैं उस खुशी की। ये तस्वीरें हैं भारतीय जीत की। युवाओं के चेहरे पर आप जो मुस्कुराहट देख रहे हैं, ये है भविष्य हॉकी का, जिस हॉकी के भविष्य को हम तलाश रहे थे कि आखिर हॉकी कहां चली गई है, किस तरह से हॉकी खोती जा रही है अपनी गरिमा को। ये बच्चों की तस्वीर है, ये बच्चों के हाथ में झंडा नहीं। जी हां, और इस वक्त हमारे साथ मलय नीरव जी भी हैं, अशोक ध्यानचंद जी भी हैं, प्रियंका भी है जुड़ी हुई हमारे साथ है। अशोक जी, मलय सर, मैं आपसे सवाल एक लेना चाहूंगा, क्योंकि अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा। एक बात है, एक दौर वो भी था जब गोल्ड सिल्वर हिंदुस्तान के हॉकी में एक बात हुआ करती थी, रौब था हमारा। बहुत बधाई थानू। हॉकी टीम का महा मुकाबला जी इंडिया ने जीता। तो अंदाजे कि 43 साल के बाद ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਵਰੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰੁਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी बिल्कुल, ये हाथ में तिरंगा लिए खुश है खिलाड़ी, और अभी तो जश्न शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये जश्न बहुत आगे तक जाएगा, ये जश्न अगले ओलंपिक तक रहेगा, क्योंकि अब जो भारतीय टीम खड़ी हुई है, जो ये लड़ाके बने हैं, जिन्होंने सीखा है हॉकी को, जो परिश्रम की है, उसका जो मेहनत मिला है, वो काबिल तारीफ है। मलय सर, ये सवाल मैं करना चाह रहा था, जो खुद अशोक जी ने भी कहा कि एक दौर था जब गोल्ड से ही नीचे भारतीयों की बात नहीं करती थी, लेकिन 41 साल के सूखे ने इस ब्रॉन्ज का भी रंग गोल्ड की तरह कर दिया है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जो वक्त आने वाला है, क्रिकेट के महाकुंभ में खो जाने वाला ये हॉकी जो खुद को तलाश रहा था, आज खड़ा हो गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और अमृत, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से और इस अपने चैनल के माध्यम से भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है।
भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सर जिस तरीके का हॉकी का सफ़र रहा है सर, अगर हम बात, लेकिन इस टीम ने जज्बा नहीं छोड़ा सर, वो जीत की जो भूख थी वो आज साफ दिख रही थी। निश्चित तौर पर एक टीम के रूप में बहुत अच्छा सब लोग खेले। लास्ट क्वार्टर में बहुत दबाव भी था, उससे पहले तो 5-3 से आगे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में दिखाता था कि दृढ़ निश्चय था कि अब की बार तिरंगा लहराएंगे ही, मेडल जीत कर आएंगे ही। एक आखिरी सवाल सर, खेल कहा जाता है और कहीं ना कहीं एक रिवाइवल है सर, लोग हैं वो फॉलो करना शुरू कर दिया है, चाहे वो लड़कियों का मैच हो सारे लोग देख रहे हैं और पुरुषों को तो खैर पहले से देख रहे हैं। देखिए, जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रहती है तो आप प्रेरणा देते हैं उभरते हुए खिलाड़ियों को, या उनको भी जो केवल दर्शक थे लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक आस जगाते हैं कि आप भी किसी दिन भारत के लिए खेलेंगे और भारत की मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, भारत के लिए पदक भी जीत कर लाएंगे। तो सर जी हां, एक पदक आज आया है और एक पदक की उम्मीद कल है, क्योंकि वुमेन्स हॉकी भी कल अपना दमखम दिखाएगी ब्रॉन्ज मेडल के लिए। और यह जीत कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा भरेगी, एक नई ताकत देगी। और ये इसी तरह का जश्न की तस्वीरें भी लगातार कल भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे भारतीय हॉकी जो अब खड़ी हो चुकी है, अब इसका सफर आगे कितना सुनहरा होने वाला है।